तो देखो यार, वैसे तो तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत से चैनल और अकाउंट को फॉलो किया होगा अपडेट लेने के लिए, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी हिडन बातें बताने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड, जो कि शायद आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई होगी। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जब बिल्डिंग में एंटर करता है उस रात के शो के लिए, तो जितने भी कलीग्स है, जितने भी मैनेजर, जितने भी प्रोड्यूसर्स है, वो मिलेगा, उन सब हाथ मिलाना पड़ता है। अगर वो हाथ नहीं मिलेगा तो ये डिसरिस्पेक्ट जाता है, और जो बैक स्टेज जो बड़े लोग हैं उनसे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो ये वन ऑफ द मेनी रूल्स में से एक रूल मैंने आपको बता दिया है। तो इसी रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे आज के, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को फॉलो करना पड़ता है अपने आप को एक रेलेवेंट स्टार बनाने के लिए और एक होप क्रिएट करने के लिए कि उनको भी आगे बड़े मौके मिलेंगे। सो गाइज, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो देखो यार, एक रूल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि सबसे आपको हाथ मिलाना है, यानी कि हैंडशेक करना है। ठीक है, जो दूसरा रूल है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा रूल है आपका बी ऑन टाइम। देखो, आपको ये रूल सुन के बड़ा अजीब लग रहा हो कि यार ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि शो एक टाइम पे शुरू होना है तो आपको जल्दी आना ही पड़ेगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई केस में जल्दी तो आना है, आपको टाइम पे तो आना है, लेकिन एक ऐसे टाइम पे आना है जो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। अगर हम यूएस के टाइम के साथ चले तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो शुरू होता है करीब 8 से 9 के बीच में रात को, लेकिन आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ता है बिल्डिंग में करीब दोपहर को 1 से 12 के बीच में। यस, यानी आपको 8-9 घंटे पहले हमें पहुंचना पड़ता है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा वहाँ उस टाइम क्यों पहुंचना पड़ता है, लेकिन आपको 1 बजे से ज़्यादा लेट नहीं करना है। एक बार रैंडी ऑर्टन और जो है एक और सुपरस्टार है वो लेट हो गए थे, तो रैंडी ऑर्टन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज ही वाज अ बिग स्टार, लेकिन जो दूसरा जो स्टार था वो न्यूकमर था, उसको बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे लेट थे, यानी कि वो दोपहर को 3 बजे पहुंचे थे और शो शुरू होना था रात को 9 बजे। समझ रहे हो आप कितना टाइम के पाबंद है डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज़। रूल नंबर 3, स्टे टू द एंड ऑफ द शो, यानी कि आपको शो के ख़त्म होने तक जो है बिल्डिंग में आपको रुकना पड़ता है। सब परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, अपनी कलीग्स की, अपने सुपरस्टार्स की, जो भी बड़े नेम्स हैं उनकी सारी परफॉर्मेंस आपको देखनी पड़ती है। क्योंकि ये देखने में बड़ा अजीब लगेगा लोगों को कि यार ठीक है, आप एक न्यूकमर हो, आपका पहले जो है हो गया, फिर आप जो बैग बस्ता बैग करके आप घर चले गए, तो ये एक डिसरिस्पेक्ट रहता है उस बंदे के लिए जो शो के एंड में परफॉर्म करने वाला है। और ये एक साइन भी जाता है अपर मैनेजमेंट के लोगों को कि हाँ, आप देख रहे हो, आप वो सारी परफॉर्मेंस ऑब्जर्व कर रहे हो, और फिर क्योंकि आप ऑब्जर्व करो तो आप सीखोगे भी। तो वो ये चाहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोग कि आप एंड तक रहें, जो आपसे बड़े स्टार हैं उससे आप कुछ सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने स्किल को बढ़ाएं आगे। तो आपको जो है शो के एंड तक टिकना पड़ता है। रूल नंबर 4, डोंट आस्क अबाउट मनी। देखो, ये बड़ी बेसिक सा रूल है। देखो, आपने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये बहुत जगह सुना होगा कि आपको एक दूसरे की सैलरी जो है डिस्क्लोज नहीं करनी है। तो यही रूल जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी अप्लाई होता है। आप कभी भी किसी की जो है पे कितना वो जो है पैसे उसको मिल रहे हैं वो आप नहीं पूछ सकते, ना ही अपना बता सकते हो। मनी की वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो सकती है उसके बीच में कि आपको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, मुझे कम क्यों मिल रहा है। तो इस चीज़ को जो है एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई में ये रूल है कि आप कभी भी किसी की सैलरी नहीं पूछ सकते। रूल नंबर 5, प्लान्स आर गोइंग टू बी चेंज। देखो, डब्ल्यूडब्ल्यूई एक ऐसा फ्लेक्सिबल शो है जहाँ पे प्लान्स रातों रात या कुछ ही घंटों में भी बदल जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हुआ जब सीएम पंक इंजर्ड हो गया, रेसलमैनिया 40 के लिए रॉक को आना पड़ा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसे ही जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स कभी भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि एक रात पहले आपको बताया हो कि आप आज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, और जब शो शुरू हो उससे 1 घंटा पहले आपको ये बता दिया कि नहीं, आप नहीं जीत रहे हैं, कोई और जीत रहा है। तो ऐसी चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बार होती है। तो जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो इसको उस चीज़ को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ प्रॉमिस करी गई है तो वो चेंज भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। रूल नंबर 6, रिस्पेक्ट योर एजेंट्स। देखो, एजेंट्स क्या होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, आपको मैं ये समझा देता हूँ। कोई भी न्यूकमर जब कोई सुपरस्टार होता है तो उसके लिए एक एजेंट जो है असाइन किया जाता है, जो कि उसको रूल्स रेगुलेशन कह लो या उसको थोड़ा मेंटर करे, उसका जो टैलेंट है उसको फर्निश करने में हेल्प करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे और समझाए कि अभी आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो एक एजेंट जो आपको असाइन किया गया होता है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी होती है, उसकी बात सुननी होती है, जो वो बता रहा है उसको समझना होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है और अपनी स्किल को और अपना जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करना होता है ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई में आप सक्सेसफुल बन सके। तो एजेंट्स का काम ये रहता है। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि आपको जो आपके एजेंट असाइन किए गए हैं उसको आपको रिस्पेक्ट करनी होती है। रूल नंबर 7, रिस्पेक्ट योर वेटरन्स। मतलब कि जितने भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार हैं जो बड़े नेम ऑलरेडी बन चुके हैं, जैसे कि रैंडी ऑर्टन, जॉन सीना, रोमन रेंस वगैरह वगैरह, इन सब लोगों का एक अलग ही जो है प्रभाव रहेगा बैक स्टेज अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के नए नए सुपरस्टार बन के वहाँ पे जाते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक न्यूकमर हो और आप उनको हल्के में लोगे तो ऐसा नहीं हो सकता, आप ट्रबल में आ जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, आप कभी किसी की सीट पर बैठे हो और सीट पर बैठ के आप शो को एंजॉय कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपसे बड़ा सुपरस्टार जो है आपके बगल में खड़ा हुआ है, तो जस्ट टू शो हिम रिस्पेक्ट आपको अपनी कुर्सी उनको देनी पड़ेगी। ये रूल सुन के आपको लग रहा होगा ये तो बड़े बेसिक से रूल है, बट हाँ, ये छोटे छोटे रूल्स मैटर करते हैं आपकी पोजीशनिंग को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई में कि फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। रूल नंबर 8, गेट डाउन टू द रिंग एंड लर्न योर क्राफ्ट।
इसका मतलब बेसिकली ये है कि देखो WWE में जब भी होता है, कोई शो होने वाला होता है, मान लो शो शुरू होने वाला है रात को 8 बजे का शो शुरू होने वाला है, तो उसका जो रिंग है वो करीब दोपहर में 1-2 बजे तक सेट हो जाता है, ताकि जो WWE सुपरस्टार है एक बार जाके उस एरिना में प्रैक्टिस कर सके, उस मोमेंट को जो है, उस रिंग को उसमें एडजस्ट हो सके, उसके लिए वो बनाया जाता है। तो ये एक रूल है WWE के जो न्यूकमर स्टार है कि वो एक बार जब रिंग सेटअप हो जाता है उस रात के शो के लिए, कि आप जाओ प्रैक्टिस करो, अगर आपका प्रोमो है तो उसकी प्रैक्टिस करो, अगर आपका कोई मैच है तो उसकी प्रैक्टिस करो, कोई एंट्रेंस करनी है स्पेशल तो उसकी प्रैक्टिस करो, जैसे कि रेसलमेनिया वगैरह में होता है शो शुरू होने से पहले। तो ये एक रूल है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा जो है अपर मैनेजमेंट के पास, और ये समझेंगे कि भाई अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और सच में कुछ करना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको, जो ये रूल है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं मानता हूँ WWE स्टार के लिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ को उतना ही आपका जो मोमेंटम है वो अच्छा बनेगा WWE में। एंड शॉट आउट टू मेविन द फॉर्मर WWE सुपरस्टार, जिनकी वजह से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली। तो ये कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये हमने कहीं से कंफर्म ही करी है, तभी जाके हम आपको बता रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप बता सकते हैं, हम इसका पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे, और ऐसे कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।